मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। बच्चों, इसके पहले हम लोग भरतन हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आप लोगों की विशेष मांग पर हम आपके क्लास के यानी कक्षा 12 का पूरे पाठ्यक्रम का वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं और आपको एक ही प्लेटफार्म से यानी आपके ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल से ही पूरे 12वीं क्लास का हिंदी का समस्त पाठ्यक्रम मिल जाएगा। जिस तरह से जो 10 के बच्चे या फिर 9 के बच्चे हमारे वीडियो को अगर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि मेरे प्लेलिस्ट में बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हर एक पाठ का अर्थ, उसके अभ्यास का प्रश्नों का हल, सब कुछ आपको उपलब्ध है और वो बच्चों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और उनके कमेंट से काफ़ी उनको बल भी मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसी तरह से आपके भी क्लास का समस्त पूरे पाठ्यक्रम का मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूं और अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके उसको डाल दिया जाएगा ताकि आपको लाभ मिले। ठीक है ना? तो आइए हम लोग काव्य का जो पहला पाठ है, प्रेम माधुरी, जो भरतन हरिश्चंद्र जी का रचना है, इसका हम लोग अर्थ अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है? तो आइए ज़्यादा समय न लेते हम लोग शुरू कर देते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है, जानत है जिय मेरो भले विधि और उपाय सबे बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोई नाहक पूछत कौन बिथा है। दोस्तों, मार्ग प्रेम को समुझे। दोस्तों, अगर प्रसंग की हम बात करते हैं तो यह एक नायिका किसी अपनी सहेली से कहती है कि प्रेम का मार्ग कौन समझ सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक नायिका अपनी सहेली से कहती, इसको न लेकर के हम लोग ऐसे समझें कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है। एक गोपी अपने मन की व्यथा दूसरी गोपी से कहती है, क्योंकि इसमें ब्रज का जिक्र किया गया है। तो बहुत सारे लोग पढ़ाते समय बताते हैं कि एक नायिका दूसरी नायिका से कहती है, एक नायिका अपनी सहेली से कहती है, लेकिन ब्रज की बात जब है तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है और गोपी कृष्ण के प्रसंग पर आधारित है ये। ठीक है ना? तो आइए सीधे हम लोग इसका अर्थ देखते हैं कि मार्ग प्रेम को समुझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, एक गोपी अपनी सहेली से अर्थात दूसरी गोपी से कहती है कि मार्ग प्रेम को, माने प्रेम का मार्ग को समुझे, कौन समझ सकता है, यथार्थ, यथार्थ में, वास्तव में, होत यथा है, कि यह जैसा है, अर्थात यह जैसा है, अर्थात यह कैसा है, प्रेम का मार्ग वास्तव में कैसा है, प्रेम का मार्ग यथार्थ में कैसा है, यह कौन समझ सकता है। क्लियर हुआ इस लाइन का अर्थ? हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सहेली, प्रेम का मार्ग, प्रेम का मार्ग जो है यथार्थ में कैसा है, वास्तव में कैसा है, यह कौन समझ सकता है, अर्थात यह कोई नहीं समझ सकता है। ठीक? दूसरा लाइन देखिए, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। लाभ कछु न पुकारन में, माने इसको पुकारने में कोई लाभ नहीं है। माने पुकारने का मतलब प्रेम के मार्ग पर चलने में या प्रेम के मार्ग का वर्णन करने में। ठीक है ना? अर्थात प्रेम के मार्ग का वर्णन करने या प्रेम के मार्ग पर चलने में क्या है, बदनाम होन की सारी कथा है, इसकी सारी कहानी बदनाम होने की ही है। अर्थात एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि प्रेम का मार्ग यानी प्रेम के मार्ग पर चलने से केवल बदनामी ही होती है और पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी कथा, मतलब प्रेम के मार्ग पर चलने की जो पूरी कहानी है वह क्या है, व्यक्ति को बदनाम करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? आइए तीसरा लाइन हम लोग देखते हैं, जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। जानत है जियो मेरो भली विधि, मैं अपने जिय में, मैं अपने हृदय में यह भली प्रकार से, भली विधि से मैं जान चुकी हूँ कि प्रेम के मार्ग पर चलने का कोई भी उपाय सबे बिरथा है, मैंने कोई और भी उपाय, और उपाय मैंने कोई भी और उपाय, प्रेम के मार्ग पर चलने का कोई भी और उपाय क्या है, सब व्यर्थ है।
यानी वह बदनामी के सिवा कुछ दूसरा प्रदान करने वाला नहीं है। यह मैं अपने हृदय में, अपने जिये में मैं भली भांति जान चुकी हूँ। कहती है गोपी अपनी सहेली से कि मैं अपने हृदय में भली प्रकार से जान चुकी हूँ कि प्रेम के मार्ग पर चलने का कोई और उपाय ये सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। क्लियर हुआ? आइए चौथा लाइन हम देख लेते हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के सभी लोग, सिगरे माने सभी, ब्रज के सिगरे माने सभी लोग, ब्रज के सभी लोग बावरे हो गए हैं, पागल हो गए हैं, जो नाहक में, जो बेकार में हमसे पूछते हैं कि तुमको कौन सी व्यथा है, तुमको कौन सी पीड़ा है। माने गोपी कहती है अपनी सहेली से कि ब्रज के सभी लोग बावरे हो गए हैं, ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं, जो व्यर्थ में, नाहक में मुझे पूछते हैं कि तुम इतनी उदास रहती हो, इतनी दुखी रहती हो, तुमको कौन सी व्यथा है। वास्तव मुझे कोई व्यथा नहीं है, वो व्यर्थ में हमसे पूछते रहते हैं। ठीक है, आशा है इस छंद का अर्थ आपको भली भांत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जिस लाइन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा छंद हम लोग देखते हैं। रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, जो कहे जाहू न तो प्रभुता जो, कछु न कहे तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद्र कहे तुमरे बिनु, जी हैं न तो यह क्यों पतियाइए, तासो पाया न समय तुमरे हम, का कहें आप आपे हमें समझाइए। यह जब श्री कृष्ण प्रस्थान करते हैं ब्रज से द्वारिका के लिए, तो सभी गोपियाँ बिल्कुल व्यथित हैं, उनको भेजना नहीं चाहती हैं, लेकिन कृष्ण के बार बार समझाने से कि मैं परसों आ जाऊंगा, आप लोग परेशान न होइए, हमें वहाँ जाना ज़रूरी है। मैंने इस तरह का ढाढ़स देने में गोपी जो है कहती है, क्या कहती है, रोकहि जो तो अमंगल होए, कि हे कान्हा, हे कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, अगर मैं आपको रोकूं कि आपको कहीं नहीं जाना है तो यह अमंगल होगा, यह अपशकुन वाली बात होगी, क्योंकि प्रस्थान करते समय किसी को रोका टोका नहीं जाता है। इसलिए अगर मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल कार्य होगा। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और मैं यह कहूँ कि हे प्रियतम आप चले जाइए, गोपी कहती है कि अगर मैं कहूँ कि हे प्रियतम आप चले जाइए तो प्रेम नशे, तो प्रेम का नाश होगा, अर्थात ऐसा लगेगा कि मेरा आपसे कोई प्रेम नहीं है। ठीक है ना, कितनी भावनात्मक चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है, कितनी भावनात्मक बातें यहाँ बताई गई हैं हरिश्चंद्र जी के द्वारा, कि किस तरह से गोपी कहती है कि हे प्रियतम अगर मैं आपको जाने से रोकूं तो यह अमंगल होगा, यानी यह जो है एक तरह से अपशकुन होगा, और मैं आपसे कहूं कि हे प्रियतम आप चले जाइए तो हमारा आपसी जो प्रेम है यह नाश होगा, अर्थात ऐसा लगेगा कि हमसे आपसे कोई प्रेम है ही नहीं। ठीक है, अगली पंक्ति में क्या कहती है, जो कहे जाहूं न तो प्रभुता, और फिर कहती है अगर मैं जबरदस्ती कहूं कि नहीं आपको नहीं जाना है तो मेरी प्रभुताई होगी। प्रभुताई का मतलब मालिकाना हक जताना, एक धौंस जमाना, कि आदेश देना। ठीक है ना, तो अगर मैं ये कहूं कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं आपको न जाने दूं तो मेरी प्रभुताई होगी। जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए, और मैं कुछ न बोलूं, आप जा रहे हैं इस जाते से मैं आपसे कुछ भी न बोलूं तो स्नेह नसाइए, तो हमारा और आपका स्नेह नष्ट होता है, अर्थात ये लगेगा कि हमसे आपसे कोई स्नेह नहीं है, इसलिए आपके जाते समय, प्रस्थान करते समय कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। ठीक, तीसरा पंक्ति देखिए, जो हरिचंद्र कहें तुम्हारे बिनु, जी हैं न तो यह क्यों पतियाइए। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो गोपी कहती है कि तुम्हारे बिनु, कि हे कान्हा तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, जी हैं न मैंने मैं नहीं जी सकती हूँ, हे कान्हा, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। अगर मैं ये कहूँ, कहें मैंने अगर मैं ये कहूँ तो क्यों पतियाइए, तो आप क्यों विश्वास करेंगे, क्योंकि यह कहने वाली चीज़ नहीं है, यह तो करके दिखाने वाली चीज़ है। ठीक है ना, तो अगर मैं मौखिक रूप से कहूँ कि हे प्रियतम आप मत जाइए क्योंकि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ, तो आप क्यों विश्वास करेंगे, क्यों पतियाएंगे। चौथी पंक्ति में क्या कहती है,
तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। कहती है कि हे प्रीतम, अब पयान समय, समय माने समय का, इसका मतलब समय, इसका अर्थ ये होगा। पयान माने प्रस्थान, माने प्रस्थान के समय, आप प्रस्थान करने जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, तो प्रस्थान के समय तुम्हारे माने आपके, तुम्हारे प्रस्थान के समय हम का कहें, मैं क्या कहूँ, आपके प्रस्थान के समय मैं क्या कहूँ, आप पे हमें समझाइए, आप ही हमें समझाइए। आपके प्रस्थान के समय मैं क्या कहूँ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप ही हमें समझाइए इस समय मैं क्या कहूँ या क्या करूँ। ठीक है, आशा है कि यह आपको समझ में आया होगा, इस छंद का भी अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं हर एक शब्द को तोड़ तोड़ करके इसका अर्थ बता रहा हूँ, और आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तीसरे छंद का अर्थ हम लोग देखते हैं। आज लव जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, मेरो उराहनो है कछु नाही सबे फल आपने भाग को पावें, जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें, प्यारे जो हैं जग की यह रीति विदा की समय सब कंठ लगावें। ये गोपी अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हुए कहती है, जब उसको जीवन भर कृष्ण का इंतजार करती है और कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, कृष्ण का मिलन नहीं होता है, और वो उसके प्राण अब निकलने वाले हैं, उस समय की व्यथा का वर्णन करते हुए गोपी कहती है, क्या कहती है, आज लो जो न मिले तो कहा, अगर आज तक आप हमसे नहीं मिले, ठीक है ना, तो कहा माने क्या हुआ, आज तक आप का दर्शन हमें नहीं मिला या आज तक आप हमसे नहीं मिले, तो कहा माने क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, मैं तो हर भांति से हर प्रकार से तुम्हारी ही कहाती हूँ। वो गोपी कहती है कि हे कहना, हे कृष्ण, आज तक अगर आप हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता आज तक आप हमसे नहीं मिले तो, क्योंकि हर तरह से हर भांति से मैं आपकी ही कहाती हूँ, मैं तुम्हारी ही कहाती हूँ, मैंने आपकी ही कहाती हूँ। ठीक है, दूसरा पंक्ति देखिए, मेरो उलाहनो है कछु नाही, मेरा कोई उलाहना नहीं है, उलाहना माने शिकायत, माने आपसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, फल आपने भाग को, सबे फल आपने भाग को पावे, सबे फल आपने भाग को पावे, सभी लोग अपने अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं, यानी आपका मिलन हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए आपका दर्शन या आपका मिलन हमसे नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे कोई उलाहना नहीं कर सकती हूँ, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यह सब अपने अपने भाग्य का फल है। तीसरी पंक्ति क्या है, जो हरिचंद्र भई सो भई, अब गोपी ये कहती है कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हरिश्चंद्र माने हरिश्चंद्र जी अपना नाम दिए हैं, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भई सो भई मैंने हे कान्हा, हे कृष्ण, अब तक जो हुआ सो हुआ, जो भाई सो भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, अब प्राण चलें चाहे तासो सुनावें, अब मैं आपको यह बता रही हूँ कि हमारे प्राण अब निकल जाना चाहते हैं, हमारे प्राण अब चले जाना चाहते हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपी कृष्ण से कहती है कि हे कान्हा, अब तक जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमारे प्राण निकल जाना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुना, मैं यह बात मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको यह बता रही हूँ, अब मेरे प्राण हमारे शरीर से निकल जाना चाहते हैं, तो इसलिए हे प्यारे, हे प्रियतम, प्यारे जो है जग की यह रीति, तो कहती हैं गोपी कि हे प्यारे, यह जग की रीति है, संसार की क्या है, रीति है, संसार की एक जो है कि संसार का एक नियम है कि विदा के समय, कि किसी की विदा के समय सब कंठ लगावें, कि सभी लोग कंठ लगा करके माने गले लगा करके विदा करते हैं, माने किसी को अंतिम समय में विदा करना होता है या किसी को विदा करना होता है तो विदाई के समय सभी लोग गले लगा करके विदा करते हैं। इसलिए हे कान्हा, इसलिए हे कृष्ण, अब तो हमारे प्राण निकल जाना चाहते हैं, इसलिए संसार की जो रीति है उसका पालन कीजिए और हमें कंठ लगा करके गले लगा करके हमें विदा कीजिए। ठीक है, आशा है कि यह भी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला छंद पढ़ते हैं, चौथा चौथा छंद हम लोग देखते हैं, व्यापक
व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै पै बिना हरिचंद्र बिहाल, सदा हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। अब ये जो है कि यह उस समय का प्रसंग है जब उद्धव बार बार गोपियों को निराकार ब्रह्म के बारे में वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वही निराकार ब्रह्म पूरे जल थल पर व्याप्त है, पूरे भूमंडल पर व्याप्त है। तो गोपियां कहती हैं, ये गोपी उनसे कहती है कि हे उद्धव, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, ब्रह्म जो है समस्त थल पर माने समस्त पृथ्वी पर पूर्ण रूप से व्यापक माने फैला हुआ है। कि हे उद्धव, हमहु पहचानती हैं, माने मैं भी जानती हूँ। वो गोपी कहती है कि हे उद्धव, मैं भी जानती हूँ कि वही ब्रह्म, एक ही ब्रह्म जो है समस्त स्थल पर व्याप्त है, समस्त भूमंडल पर फैला हुआ है। इस बात को मैं भली भांति जानती हूँ। बिना नंदलाल बेहाल, लेकिन मैं क्या करूं, नंदलाल के बिना मैं बेहाल हूं। नंदलाल के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना मुझे कुछ भी नहीं सूझता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि हे उद्धव, नंदलाल के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना मुझे कुछ भी नहीं सूझता है। न ज्ञान ही ठानती है, कोई भी ज्ञान हमारे हृदय में हमारे मन में ठानता नहीं, मन स्थिर नहीं रहता है। कोई भी ज्ञान श्री कृष्ण के अलावा कोई भी ज्ञान हमारे मन में स्थिर नहीं रहता है। मैं उनके बिना बिल्कुल बेहाल रहती हूँ। आगे कहती है, तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हे उद्धव तुम उनसे कहना, हे उद्धव तुम उनसे जा करके कहना, क्या कहना, कि कछु नहीं जानती हैं और कछु नहीं जानती हैं, कि हम लोग उनके अलावा और कुछ नहीं जानती हैं। गोपी कहती है कि हे उद्धव, तू जा करके कान्हा से कहना, श्री कृष्ण से कहना कि उनके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, हम लोग कुछ भी नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। कहती है कि हे प्रियतम, तुमको निहारे बिना अर्थात तुमको देखे बिना ये दुखियारी आँखें अब चैन नहीं ले रही हैं। इन दुखियारी आँखों को कोई चैन नहीं मिल रहा है, कोई शीतलता नहीं मिल रही है। इसलिए आपका आगमन बहुत ज़रूरी है। आप आकर के हमें दर्शन देंगे, तभी हमारी इन दुखियारी आँखों को चैन मिलेगा। आशा है कि इन चारों छंदों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही कि अर्थ को मैं बिल्कुल तोड़ तोड़ करके बताऊं, सरल ढंग से बताऊं। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत अगर हो रहा होगा तो आप अवश्य हमें कमेंट करके बताएंगे। हाँ, इसका मैं काव्यगत सौंदर्य भी आपको इसी लगे बता देना चाहता हूँ। अगर काव्यगत सौंदर्य की बात अगर आती है तो आप कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, भाषा आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसकी भाषा क्या है, भाषा जो है ब्रज है, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है ना, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। ठीक, अच्छा, इसके बाद छंद क्या है, छंद सवैया है, ये सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक, रस क्या है, इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है, क्योंकि वियोग का वर्णन किया गया ना और श्रृंगार रस भी है, तो वियोग श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है, वियोग श्रृंगार। गुण क्या है, माधुर्य गुण है, इसमें गुण क्या है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और अलंकार की बात किया जाए तो जगह जगह यहाँ अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। तो ये चारों छंदों का काव्यगत सौंदर्य लगभग समान है, इसलिए आप किसी भी छंद का अर्थ लिखने के लिए आता है तो आप ये काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। हालांकि परीक्षा का जो पैटर्न होगा वह तो इस तरह से होगा कि आपका एक कोई भी छंद दे दिया जाएगा, उसके नीचे पाँच प्रश्न लगभग रहते हैं और उसमें से एक रेखांकित अंश भी रहता है, जैसे गद्य में होता है उसी तरह से पद्य में भी होता है। तो उसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसको उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अब तो मैं
शुरुआत कर ही चुका हूँ पूरा पाठ्यक्रम का वीडियो तैयार करने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अभी देखिए कल ही मैं ये वीडियो पोस्ट किया था जीवन परिचय का, आज मैं प्रेम माधुरी का बना रहा हूँ। इस तरह सब कंटिन्यू ये वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोग खुशहाल रहें, आप सभी लोग प्रसन्न रहें, यही हमारी शुभकामना है। अर्थ आपको समझ में आए, ये मेरी शुभकामना है। परीक्षा में बेहतर नंबर, ये मेरी शुभकामना है। आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।